बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अजीज़ तलबा, आज हम तकसीम का तरीक़ाकार एक सीखेंगे जो बिल्कुल ही नया तरीका है, यानी सिंथेटिक डिवीजन, तरकीबी तकसीम। इससे पहले आप आम रूटीन की तकसीम आप सीखते आए हैं। आपने पिछली क्लासेस में सीखा होगा कि ये एक जो है वो पॉलिनोमियल दी गई है, यानी कसरी रकमी दी गई है, तो इसको हम किसी दूसरी पॉलिनोमियल पर हम डिवाइड करते हैं। तो आप उसका आम रूटीन का तरीकाकार सीखते आए हैं। आज हम ये सीखेंगे सिंथेटिक डिवीजन, यानी जो तरकीबी तकसीम है, इसका क्या तरीकाकार है। तो उसका तरीका ये है कि अब आप देखेंगे जो पॉलिनोमियल आपको दी गई है, जो जिसको हम तकसीम करेंगे, यह 4x3 - 5x + 15। तो इसमें हम जो वेरिएबल्स हैं उनके हम कोफिशिएंट्स लेंगे और जो कांस्टेंट है वो हम उसी तरह लेंगे। अब आप देखें जो बड़ी पावर है वो x3 है, तो इसका कोफिशिएंट है 4। और इसके बाद आप देखें ये x³ है, तो तरतीब में इसके बाद x² होना चाहिए था, जबकि x² नहीं है, तो हम उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि वो है ही नहीं। अगर आप ये 0 नहीं लगाएंगे और इसी तरह आप उनके जो दिए गए वेरिएबल है उनको अगर आप कंसीडर कर लेंगे, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो सही तरह पे नहीं जाएगा। क्या करना है कि जो पावर है, जो बड़ी पावर है, उसका पहले कोफिशिएंट लिखा जाएगा। उसके बाद आप देखें ये क्यूब है, तो आगे स्क्वायर होना चाहिए था, वो नहीं है, देन उसकी जगह पे आप 0 पुट करेंगे। उसके बाद आप देखें स्क्वायर के बाद वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, वो है, तो उसका कोफिशिएंट है -5। अब आप देखें उसके बाद जो है वो कोफिशिएंट जो है वो हमने वेरिएबल का देखना है, तो वो है ही नहीं, वो जो कि 0 होता है। तो अब वो उसके बाद है कांस्टेंट, तो अब हम जो है वो कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे, वो है 15। तो तरीका कार ये है कि हम इसको हम डिवाइड करेंगे एक दूसरी तरफ पे, क्योंकि इसने दूसरी पॉलिनोमियल पर तकसीम होना है x + 3। तो इसका मतलब ये है कि जब x + 3 इसको डिवाइड करे तो उसे पूरा पूरा तकसीम करना चाहिए। आपने इससे पहले एक तकसीम का तरीकाकार और भी सीखा था पिछली क्लास में, रिमाइंडर थ्योरम। उसमें आपने ये सीखा था कि जो तकसीम करने वाला होता है, जो डिवाइजर होता है, उसको आप इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी x + 3 = 0 है, तो x यहां पे रहेगा, जो प्लस हो रहा है 3, इसको अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो ये रिमाइंडर थ्योरम आपने मसला बाकी आपने सीखा था, उसमें ये सारी डिटेल के साथ आपने ये बात सीखी थी। अब आप ये देखें कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -3, तो आप यहाँ पे -3 से आप इसको डिवाइड करेंगे। अब आप देखें जो पहला डिजिट होता है, ये बड़ी चीज समझने वाली है, इसको आपने गौर से समझना है। पहला जो डिजिट है वो वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, उसके नीचे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो अब आप इन दोनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12, और ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस आप 12 यहाँ पे पुट करेंगे। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो चूंकि ये -12 है और ये 0 है, ऐड होंगे तो ये उसी तरह -12 आ जाएगा। अब आप अगले स्टेप में आप दोबारा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 36। अब आप देखें इनको आपने जब ऐड करना है तो ऐड करेंगे, तो इसमें से 5 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा -31। अब अगला स्टेप जो है, सॉरी, ये माइनस पे नहीं होगा, ये हो जाएगा प्लस। कर देंगे। आपने मल्टीप्लाई किया
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया अब हमने इसको करना है ऐड, तो ऐड करेंगे तो 36 में से 5 माइनस हो जाएगा तो पॉजिटिव 31 आ जाएगा। अब आप अगले स्टेप में आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 31 को। जब आप इस 31 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि ये माइनस में है और ये प्लस का है, पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 1 is 3, 3 3s are 9, 93। अब आप जो है वो इसको माइनस करेंगे, आप इसको अलग रख के आप माइनस कर सकते हैं, माइनस 93। इसको 15 को जब माइनस करेंगे यहां से आप कैरी लेंगे 13 में से 5 आप निकलेंगे तो 8 यहां पे रह जाएगा 8, तो 8 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -7। तो इस तरह ये आपके पास लास्ट पे जो आया वो -78। अब आप देखें आपके पास जो एंड पे बच जाएगा वो आपका होगा रिमाइंडर यानी बाकी। तो इस क्वेश्चंस में जब आप इसको आपने तकसीम किया है तो इसका जो फाइनल आंसर आया है वो ये है, ये इसका क्वेश्चन है, यानी इसको आप उर्दू में हासिल किस्मत पढ़ते आए हैं। तो ये क्या होगा, ये जब आप तकसीम करते हैं यानी अगर आपने 8 को तकसीम किया 4 से, 4 2s are 8 आपने तकसीम किया तो ये जो ऊपर इसके आता है इसको हम कहते हैं क्वेश्चन, यानी ये होता है उसका हासिल किस्मत। ये इसको आपने तकसीम करके बाकी बच गया इसका 0, तो ये होता है रिमाइंडर। यानी इसका ये होगा बाकी। अब आप ये देखें जो हासिल किस्मत यानी जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये आपने जो दिए गए नीचे डिजिट्स हैं इनको आपने देखना है कि पहले हमारे पास थी x की पावर 3, जब इसको आपने तकसीम करके फाइनल पे लाए तो इसकी 1 डिग्री कम कर देनी है, तो ये बन जाएगा 4x² माइनस 12x प्लस 31, यानी 1 डिग्री कम करते जाना है। जब 1 डिग्री हम कम करेंगे तो ये क्यूब में था तो ये स्क्वायर हो गया और इसके साथ स्क्वायर था तो ये 1 हो जाएगा और इसके साथ जो x था वो 0 हो जाएगा, 1 डिग्री कम होती गई। तो ये उसका बनेगा क्वेश्चन यानी उसका हासिल किस्मत, और जो लास्ट पे था वो इसका है रिमाइंडर यानी उसका बाकी, तो वो हो जाएगा -78। ये इसका सिंथेटिक डिवीजन का तरीकाकार है। उनमें से जो पहला क्वेश्चन है 2.6 का, उसमें से मैंने ये दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट किया था ताकि आपको मैं इस 0 का कॉन्सेप्ट दे सकूं कि हम 0 क्यों लगाते हैं, यानी जो हमें वेरिएबल नहीं दिया गया होता या बाज़ का कांस्टेंट नहीं दिया गया होता तो उसकी जगह पे हम 0 वैल्यू पुट करते हैं ताकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें तो सही रिजल्ट उसका सामने आ सके। इस क्वेश्चन को आप मद्देनजर रखते हुए सिंथेटिक डिवीजन के 2 क्वेश्चन और साथ दिए गए हैं, उनको भी आप सॉल्व करें। अभी आपने सिंथेटिक डिवीजन से आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उससे आपने सिंथेटिक डिवीजन सीखी है, उसी को इस्तेमाल करते हुए आगे हमने जो है वो h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें एक कोई कंडीशन लगी है। अब देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ 3 is 0 of the polynomial 2x³ minus 3hx² plus 9। ये पोलिनोमियल दी गई है तो इसमें चूंकि h है और इस h की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन हम तरीकाकार जो है वो वही यूज करेंगे अभी जो हमने सिंथेटिक डिवीजन में सीखा है। उसमें क्या था कि हम जो पोलिनोमियल दी गई है उसके हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो इसमें देखें x³ की जो कोफिशिएंट दी है वो है 2 और इसी तरह x² यानी उसके बाद तरतीब में x² ही है, चूंकि वो दिया गया तो उसका जो है वो
कोफिशिएंट है -3h और उसके बाद आप देखें अभी हमने ये सीखा था कि जो वेरिएबल यहाँ नहीं होगा, मिस होगा, तो उसकी जगह पे हम 0 लगाएंगे। चूंकि x स्क्वायर के बाद x होना चाहिए था, वो नहीं है, तो उसकी जगह पे हम लगाएंगे 0 और उसके बाद है कांस्टेंट, वो है 9। हम डिवाइड करेंगे इस 3 के साथ, चूंकि डिवाइजर जो है वो उसने 3 दिया हुआ है, तो उससे हम करेंगे। आपने अभी जो सिंथेटिक डिवीजन में सीखा है वो ये था कि जो पहला डिजिट होता है उसके नीचे हम कुछ नहीं लिखते, वो सेम एज इट उसी आ जाता है। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को इस 2 के साथ। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 2 6। आप इसको आप जब ऐड करेंगे तो इसका ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि आप 6 और 3 को आप आपस में माइनस कर दें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, तो ये बन जाएगा -3h + 6। अब आप उस असूल के मुताबिक आप इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस -3 3 9 -9h और आप उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो 3 6 18। आप जब इसको ऐड करेंगे, आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -9h + 18। और अब आप देखें इस असूल के मुताबिक आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके साथ, चूंकि इसके साथ माइनस है, तो माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस 3 9 27h आएगा और प्लस 3 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 54। चूंकि लास्ट वाला जो है वो रिमाइंडर होता है, जब आप इनको आप ऐड करेंगे तो बन जाएगा -27h + 9 को और 54 को आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 63। तो आपने सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक आपने सीखा, ये उसका होता है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर यानी बाकी होता है। तो अब आप देखें उसने हमें कहा 3 is 0, यानी जो 3 है, जो डिवाइजर है, इसने इसको तकसीम किया है पॉलिनोमियल को और यहाँ पे 0 आना चाहिए था, 0 बचना चाहिए था। चूंकि पॉलिनोमियल में h दिया गया है तो h की कोई वैल्यू होनी चाहिए थी। अब हम उस h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि यहाँ पे पुट करने के बाद जो 3 है वो उसको पूरा तकसीम कर सके। तो अब आप ये देखें, जब उसने कहा कि 3 is 0, यानी 3 ने उसको पूरा तकसीम करना है, तो पूरा जब वो तकसीम करेगा तो बाकी में 0 होना चाहिए था। तो रिमाइंडर को हम जो उसने कंडीशन दी है उसके मुताबिक, तो -27h + 63 is equal to 0, यानी ये उसने हमें कंडीशन दी है। इसके मुताबिक ये है कि हम 63 यहाँ पे रखें, जो -27h है इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 27h। अब आप जो है h जो है उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके साथ 27 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको जब आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, इधर हो जाएगा h। आप इसको 9 पे कैंसिलेशन इसकी आप कर सकते हैं, तो जब आप इसके 9 पे कैंसिलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 7/3। तो h की ये वैल्यू है 7/3, यानी आपने इसको 9 के साथ आपने कैंसिल किया है। तो जो आपकी ये वैल्यू है h की 7/3, अगर आप इसको इसकी जगह पे आप पुट करेंगे तो जो इसका रिमाइंडर है वो 0 ही होगा। अब इसी क्वेश्चन को आपने मद्देनजर रखना है और सिंथेटिक डिवीजन के इस्तेमाल से आगे जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इसी तरह की हैं, थोड़ी उसमें चेंजिंग है कंडीशन के साथ। तो आप कंडीशन देखते जाएंगे और इस सिंथेटिक डिवीजन का आप इस्तेमाल करेंगे और उन क्वेश्चंस की आप अच्छी तरह आप प्रैक्टिस करें।